सुप्रभात। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में घर घर प्रार्थना सभा में आज से योग भी सम्मिलित किया जा रहा है। आशा है कि आप सुप्रभात मिशन की इस वीडियो को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। आज का हमारा योगासन है अधोमुख श्वानासन योग। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें, धीरे से नीचे झुकें वी के आकार में। सांस लेते समय अपने पैरों की उंगलियों की मदद से अपने कमर के पीछे की ओर खींचें। अपने पैरों और हाथों को ना मोड़ें। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहें। इस योग को करने के फायदे हैं सिर दर्द, पीठ दर्द, थकान से राहत, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। किंतु ध्यान रखें, अगर आपकी पीठ में चोट है तो इस आसन को ना करें। साथ ही गर्भवती स्त्रियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज का दिन शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने को कमज़ोर मानेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे और यदि आप अपने को ताकतवर मानेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। As you will think, as you will become. If you consider yourself weak, then you will become weak. And if you consider yourself strong, then you will become strong. Thank you. Myself, Mamta Agarwal, presenting the poem Old MacDonald Had a Farm. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some cows, E-I-E-I-O. Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Thank you. हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। चलो आज हम सुनते हैं शिवाजी महाराज की एक बहुत ही प्रेरक कहानी। शिवाजी मुगलों के खिलाफ एक बार छापामार युद्ध लड़ रहे थे। एक रात वो थके हालात में एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और उनसे खाने पीने के लिए कुछ देने के लिए अनुरोध करने लगे। बुढ़िया ने उन्हें गर्म गर्म भात खाने के लिए दिया। शिवाजी को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने भात को बीच से ही खाना शुरू कर दिया और इस कारण उनकी उंगलियां जल गई। बुढ़िया शिवाजी को ऐसे खाते हुए देख रही थी और उसने शिवाजी से कहा, अरे सिपाही, तेरी शक्ल तो शिवाजी जैसी ही लगती है और तू भी उन्हीं की तरह मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। शिवाजी ने हैरानी से उनसे पूरी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा भात खाना चाहिए था और ठंडा भात खाने के बजाय तुमने बीच में गर्म भात में हाथ मारा और अपनी उंगलियां जला ली। शिवाजी भी यही मूर्खता बार बार दोहराता है। वह भी दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को जीतने के बजाय केंद्र में स्थित बड़े किलों पर हमला करता है और इसीलिए वह हार जाता है। उसे सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, क्योंकि जब वह इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा तो उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी।
जिस कारण आगे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में आत्मविश्वास जागेगा। शिवाजी को बुढ़िया की बात समझ में आ गई और उन्होंने पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्यों के द्वारा उन्होंने अपनी आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़ा युद्ध जीत लिया। बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत छोटे छोटे गोल से करनी होती है और जब हम अपने गोल का लेवल पार करते जाते हैं हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। यदि हम छोटे लक्ष्यों को चुनौती देते हुए उन्हें एक एक करके पूरा करते जाएं तो बड़े लक्ष्यों को हासिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना होगा, उसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अपने कदमों को बढ़ाना होगा। तभी आप सब अपना बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं शिवानी गर्ग हाजिर हूँ मेरठ का सिटी स्पेशल लेकर। ओघड़नाथ मंदिर से मेरठ वाले अच्छे से परिचित होंगे। मेरठ की जान यह मंदिर काली पलटन वाला मंदिर भी कहलाता है। यहाँ भगवान शिव रूप में ही विद्यमान है, इसलिए इस मंदिर को ओघड़नाथ मंदिर कहते हैं। मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। मंदिर का शिखर ऊंचा है, उस पर कलश भी है। बाहर ही विशाल नंदी की मूर्ति भी दिखाई देती है। दूसरा मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और गर्भगृह में बहुत सारी भव्य मूर्ति हैं। यह मंदिर बहुत सुंदर, भव्य और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। आशा है कि आपने यह मंदिर जरूर देखा होगा। धन्यवाद। चलते चलते आज की गतिविधि में आपका स्वागत है। प्रार्थना के समय में आप सभी किस क्रम में खड़े होते हैं? कोई बता सकता है? ध्यान से देखिए, ये बच्चे कैसे खड़े हैं। आपके सामने ये जो सिक्के रखे हैं ये कौन से क्रम में हैं? क्या अब आप बता सकते हैं इस क्रम का नाम क्या है? बिल्कुल सही, इसे कहते हैं आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब अपने सभी परिवार के सदस्यों के नाम एक पेपर पर लिखकर उनके हाइट के हिसाब से उन्हें आरोही क्रम में लिखिए। धन्यवाद।